वक्फ बोर्ड कानून को लेकर लगातार जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा था, फिलहाल जिस तरीके से संशोधित जो बिल है वक्फ बोर्ड का ये पास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बोर्ड के लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार एक योजना चला रही थी कि लोग इस जो कानून है उसमें जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि इसके जो नियम है वो कानून है किसी तरह से नुकसान नहीं देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ऐसा ही एक जागरूकता अभियान बस्ती में भी चलाया गया। तो फिलहाल इस जागरूकता अभियान में जो है बीजेपी के जो दो बड़े नेता थे वो आपस में भिड़ गए। फिलहाल आपको बता दें कि मंच पे जो है नाम ना बुलाना और बैठने के लिए जगह ना देना, उसको लेके हंगामा देखने को फिलहाल ये लगातार हंगामा काफी तेजी से बढ़ता गया और देखने को फिलहाल जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। फिलहाल लेकिन वक्त कानून को लेके जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय लोगों को बताना था, उनको एकत्रित करना था कि इस कानून से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बस्ती में जो एक होटल में जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा था उस अभियान में हंगामा देखने को मिला। फिलहाल आप पता है किसी तरीके से इस मामले को शांत कराया गया। फिलहाल शांत कराने के बाद में जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया गया। आज हम मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटानगर में, जहां आज आम लोगों से प्रक्रिया जानेंगे कि जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है उसके बारे में आम लोगों का क्या राय है। आइए जानते हैं आम लोगों से। ये जो भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है इससे आप क्या कहेंगे? इसके पहले पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो हमला पुलवामा में हुआ उससे मानवता शर्मसार हुई थी और उस हमला से पूरा देश बहुत बदनाम था और पूरे देश की जनभावना थी कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो, इससे देश की जनता को, हमारे माताओं बहनों का जो सिंदूर हुआ था उससे राहत मिली है। आया पाकिस्तान के खिलाफ करारा गया। ये जो भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है है और ये होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ है और इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। ये जो भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है तो भारतीय सेना की जो एयर स्ट्राइक हुआ इससे आप क्या ये तो बहुत शाबाशी का काम हुआ है और हमारी भारतीय सेना ने अपने जांबाज होने का परिचय दिया है और पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ऐसे समय में पूरा भारत सबके साथ में है और लड़ाई आगे बढ़ती है। तो आपने देखा कि आम लोगों की राय है कि ये जो स्ट्राइक हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और पाकिस्तान को पूरी तरह से करारा जवाब देना चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोकम अमया में मनरेगा श्रमिकों के नाम पर जमकर फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन की रोजगार देने की दावा करती है, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान अपनी जेब भरने में थोड़ी सी भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जहां केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां की योजना को लेकर के जगह जगह हर विद्यालयों पर एक स्लोगन होता है जिससे घर की जो बेटियां हैं साक्षर हों, लेकिन यहाँ तो ग्राम प्रधान के द्वारा उन बच्चों के हाथ में तसला और कुदाल थमा दिया। अपने निजी फायदे को देखते हुए ग्राम प्रधान के द्वारा जिस तरीके का मामला सामने आया है ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। सरकार के ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के ग्राम प्रधान के द्वारा सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब देखना ये होगा कि खंड विकास अधिकारी ऐसे ग्राम प्रधान के ऊपर कार्रवाई करते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं। भारत ने देर रात पाकिस्तान की 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जैसा कि आपको पता है, पहलगाम हमले के बाद में देश की जनता में रोष था और वह चाहते थे कि जल्द से जल्द जो हम लोग निर्दोष लोग मारे गए हैं उनका बदला लिया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आश्वासन दिलाया था कि जल्द से जल्द बदला लेंगे और बदला भी ऐसा लिया जाएगा जिसको पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। इसी को लेकर देर रात एयर स्ट्राइक की गई जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। हमला होते ही सुबह को जैसे ही देश की जनता को पता चला,
पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी। और वहीं अगर संभल जनपद संभल की बात की जाए तो जनपद संभल के लोगों ने भी खुशी का इजहार किया और सड़कों पर निकलकर खुशी जाहिर की। वहीं हाथ में तिरंगा लेकर लोगों में मिठाइयां बांटी और उन्होंने बताया कि जो देश की हमारी सेना है और देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने बदला लिया है यह बहुत अच्छा लिया है और हमें देश की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण भरोसा है। अलीगढ़ जिले के तहसील अतरौली कस्बा छर्रा का एक मामला सामने आया है, जहां 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि 2014 में वह जमीन उसने खरीदी थी और पिछले 2 सालों से दबंग उस पर कब्जा किए हुए हैं। महिला ने बताया कि वह इलाज कराने के लिए दूसरे शहर अपनी बेटी के यहाँ गई थी। जब महिला वापस अपने गांव आई और जमीन पर गई तो दबंगों ने उस जमीन को अपना बताते हुए महिला से कहासुनी कर महिला को उस जमीन से भगा दिया। इस बात की शिकायत महिला ने आज जिलाधिकारी और एसपी ग्रामीण से की है। शासन और प्रशासन से महिला को पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि दबंगों से जमीन मुक्त कराकर महिला को वापस कराई जाएगी। देर रात इंडिया ने जो है पाकिस्तान पे अटैक किया है और उनके 9 ठिकानों पर, बहावलपुर हो या मुजफ्फराबाद हो, ऐसे 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया इंडिया ने। और ऑपरेशन सिंदूर ने इस बड़ी कामयाबी हासिल करी है, जहां तक इंडिया का जो अगर गिनती की बात करें तो लगभग 100 के करीब उनके जो आतंकी मारे गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक मातम और डर का माहौल है और ये डर का माहौल होना जरूरी भी था। ये नया भारत है और ये नया भारत है और ये घुस के मारेगा। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं और आने वाले समय में अगर बात करें तो इसका अब बड़े स्तर पे एक असर देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो रोड पे चलते हैं, उनसे एक राय लेते हैं कि क्या आपकी अपनी कैसी सोच है। जो कल आतंकी अटैक हुआ है कैसा देख रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या देख रहे हैं जैसे अटैक हुआ कल? अच्छी बात है जी। कैसा जवाब लगा ये आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मतलब लोगों का कहना है कि आने वाले समय जिस तरह के अटैक हुआ बड़ा अच्छा। कैसे देख रहे हैं आप इस अटैक को जो कल भारत ने किया है? वो तो हमें नहीं मालूम, पर जो है वो सही है। जो है वो सही है। हाँ, देखिए मतलब आम नागरिक का कहना है जो है वो सही है और इसी तरीके आगे जवाब मिलता रहेगा। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के 9 ठिकानों को आज निशाना बनाया है, जिसको लेकर के देश भर के अंदर खुशी का माहौल है और इस युद्ध को लेकर के जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभ्यास किया गया है, मॉक ड्रिल की गई है, उसको लेकर आगरा में भी आज मॉक ड्रिल की गई है। और यहाँ मॉक ड्रिल के अंदर तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं और किस तरह से यहाँ पर फायर होगा और किस तरह से लोगों की जान बचाई जाएगी, किस तरह से उनको राहत कार्य दिया जाएगा, इसको लेकर के अग्निशमन विभाग भी यहाँ पर मॉक ड्रिल करता नजर आया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम एनसीसीडी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम इस तरह से यहाँ से आपको दिखाते हैं एयरफोर्स के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी मौजूद है और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं सभी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का आज जो अभियान आगरा प्रशासन ने दिया है उसको लेकर के जो आगरा में आज ब्लैकआउट भी होना है, तो जो पहला सायरन बजेगा उससे लोगों को क्या मैसेज जाना है, लोगों को पहले सायरन पर अपना सुरक्षित स्थान ढूंढना है, वहीं जो दूसरा सायरन जो बजेगा वो लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजेगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से जागरूक किया जा रहा है और लोगों के अंदर पाकिस्तान पर हमला करने को लेकर कहीं ना कहीं खुशी भी देखी जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके बाद पूरे देश में रेड अलर्ट जारी है। और इस समय हम शाहजहांपुर पुलिस लाइन में मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है ताकि आपातकालीन स्थिति में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर पुलिस के जवानों ने अभ्यास किया है और एम्बुलेंस और कई आपदाएं जो आ सकती हैं उनका पूर्वाभास यहाँ पर हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि शाम को 8 बजे यहाँ पर ब्लैकआउट होने वाला है। सभी जनता से अपील है कि वह अपने घरों की लाइटें बंद रखें ताकि युद्ध जैसी स्थिति यदि होती है तो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। जनपद जालौन के माधवगढ़ सीएससी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में अस्पताल के फर्श पर एक महिला लेटी दिख रही है। बताया जा रहा है कि परिजन उस महिला को प्रसव पीड़ा के दर्द को लेकर के अस्पताल पहुंचे हुए थे, जहां पर
अस्पताल का स्टाफ मौजूद नहीं था, जिसको लेकर के परिजनों ने महिला को अस्पताल के फर्श पर ही लिटा दिया और घंटों महिला प्रसव पीड़ा से कलहरती रही। लेकिन वहां पर ना ही कोई डॉक्टर दिखा और ना ही कोई सीएससी का कर्मचारी वहां मौजूद था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसका संज्ञान जिलाधिकारी जालौन के द्वारा लिया गया और इसके बाद माधवगढ़ उपजिलाधिकारी को इसकी जांच सौंपी गई है। डीएम का कहना है कि जांच आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। उसी कड़ी में तीर्थराज प्रयाग में भी लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। किन्नर अखाड़े के सदस्य सुभाष चौराहे पर पहुंचे और उन लोगों ने भारत माता की जय बोला, थालियां बजाई और नाच कर भारत का जश्न मनाया। साथ ही पाकिस्तानी झंडे को अपने पैरों के नीचे कुचला और उसे पीटा भी। उनका कहना था जिस तरीके से हमारी सेना ने घुसकर पाकिस्तान को मारा है वो पहलगाम का बदला है। इसी तरीके की स्ट्राइक और भी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को सबक मिल सके। भारत पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के बीच अयोध्या में भी मॉक ड्रिल किया गया। अयोध्या के 4 स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया। अयोध्या के जो है पोस्ट ऑफिस चौराहे पर, राम मंदिर के अंदर, एयरपोर्ट पर और अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में 4 जगह पे मॉक ड्रिल बाकायदा रिहर्सल किया। किस तरीके से आपात स्थितियों से बचने के लिए किस तरीके से लोगों को हर चीज़ की जानकारी देनी है, हर चीज़ पर बाकायदा सबसे पहले सायरन बजाया गया। सायरन के बाद जो है धमाका हुआ। धमाके के बाद लोग क्षतिग्रस्त हुए। उसके बाद सीधे जो है आग के गोले को बुझाने के लिए, जो आपात स्थितियों निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और संभावित आग पर पूरा काबू पाती है। उसके बाद जो है एम्बुलेंस जो है जो घायल लोग होते हैं उनको बाकायदा जिला अस्पताल के लिए रवाना करती है। तो ये जो मॉक ड्रिल का पूरा रिहर्सल था वो कहीं ना कहीं बड़ा ही सराहनीय रहा है। और आज अयोध्या ही नहीं पूरे देश में कई जगह पर मॉक ड्रिल का ये आयोजन किया गया कि किस तरीके से आपात स्थितियों में जो है भारत के नागरिक बच सके और जो प्रशासनिक अमला है वो उनको किस तरीके से बचाए। इस पूरे रिहर्सल में जो है दिखाया गया कि किस तरीके से लोगों को इसके प्रति सचेत रहना है।